What's up guys? Bangladesh allowed destruction of Hindu temple. India officially raises Durga temple issue. भाई सीधी सी बात है, तो सबके सामने वाली बात थी किस तरीके से उस टाइम पे ट्रीट करा गया था जब इनका तख्ता पलट हुआ। तो उसके ऊपर प्रशांत धवन सर की वीडियो है, करे 247 चैनल से देखते पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश की सरकार पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो दुर्गा टेम्पल का डिस्ट्रक्शन हुआ है इन द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, आपने इसको अलाउ किया। आप चाहते तो ये रोक सकते थे, सिचुएशन बेहतर तरीके से हैंडल हो सकती थी, मगर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं बांग्लादेश के, उनके दबाव में आकर बांग्लादेश की सरकार ने एक हिंदू टेम्पल को इन द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश डेमोलिश कर दिया। और इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली आपत्ति जताई है। और जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilket, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. Now जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत है, ये पिछले 1 से लेकर 1.5 साल में काफी हद तक स्पॉटलाइट में है। इंडियन मीडिया ने काफी इसको रेस किया है। इवन आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने भी ये इशू रेस किया था एक ट्वीट में। एक बार इलेक्शन जीत गए, उसके बाद ये पूरा इशू ट्रंप ने भी भुला दिया। एक बार भी इस टॉपिक के बारे में कभी हमने मेंशन किया नहीं है। आपको याद होगा दिसंबर 2024 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि बांग्लादेश में जो हिंदू पॉपुलेशन है ये अब 8% के भी नीचे गिर चुकी है। और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे, ABC ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर है, यहाँ पर ये आर्टिकल आपको दिख जाएगा, हिंदूज इन बांग्लादेश फील बिट्रेड आफ्टर गवर्नमेंट्स आउटसर। जैसे ही देखिए बांग्लादेश में जो भी तख्ता पलट जो भी हुआ था, मोहम्मद यूनस पावर में आए हैं, हिंदूज को कई जगह टारगेट किया गया है। और लिटरली ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार ने इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ ठीक है, मिनॉरिटीज के साथ जो करना है करो, वी डोंट केयर। अब रिसेंट केस में क्या हुआ कि ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पे एक छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर था। अब हिंदू कम्युनिटी जो है बांग्लादेश में, ना सिर्फ इनके नंबर्स कम हो रहे हैं, इकोनॉमिकली भी इनके पास अब ज़्यादा कुछ पावर बची नहीं है क्योंकि बिजनेस नहीं कर पा रहे, काफ़ी जगह डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो एक छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर था। अचानक से क्या होता है कि कुछ रेडिकल लोग आते हैं, वो विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं इस मंदिर का। वो बांग्लादेश की सरकार को कहते हैं कि इस मंदिर को डेमोलिश करो। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि सडनली बांग्लादेश की सरकार कहती है कि ये जो कुछ टेम्पल है ना, इसका कुछ एरिया ये एनक्रोच्ड है, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टेम्पल नहीं बनाया। तो इन लोगों ने ये जो पूरा टेम्पल है बुलडोज़र लाकर ये इस तरीके से पूरा टेम्पल डेमोलिश कर दिया। और जो डीएटीज़ थी इनको हटाने का भी टाइम नहीं मिला। जो प्रोटेस्टर्स थे यहाँ पे, इन्होंने बोला कि देखिए जो बांग्लादेश की सरकार यहाँ पर कर रही है, इसको करने का सही तरीका भी हो सकता है, लीगल प्रोसीजर होना चाहिए जहाँ पे इनकी बात भी सुनी जाए। मगर क्लियरली बांग्लादेश की गवर्नमेंट, जो यहाँ पे फंडामेंटलिस्ट लोग थे, उनके प्रेशर के अंडर काम कर रही थी। और बहुत ज़्यादा दुखद दृश्य सामने आए बांग्लादेश की कैपिटल से। काफ़ी लोगों ने ये इशू रेस किया और इवेंचुअली तो कोई सुनवाई नहीं है हिंदुओं की, बिल्कुल भी कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट अलाउड इट। अगर ये चाहते तो ये इशू प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो सकता था, मगर ये बुलडोजर लाके छोटे से मंदिर पे हिंदू लोग तो वैसे प्रोटेस्ट करने की हालत में नहीं है। वो तो उनको तो बोल देते हैं ना, तब भी कर देते। वो सैड बात देखिए यहाँ पर ये है, कई लोग जिन्होंने मोहम्मद यूनस के आने पर काफी सेलिब्रेशन किया था ना, इन सब टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। उल्टा काफी जगह तो आप देखोगे कई लोग ये भी कहते हैं कि जी ये बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, कुछ यहाँ पे हो ही नहीं रहा। जबकि आप देखोगे भारत सरकार ने ऑफिशियली इसकी निंदा करी है, विजुअल सामने आए हैं। मगर क्या बांग्लादेश में जो ये मंदिर तोड़ दिया गया है, क्या इसका जो डिसीजन है रिवर्स किया जाएगा? क्या ये अपोलोजाइज भी करने वाले हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। अगेन बांग्लादेश की सरकार ना इंटरनेशनल मीडिया से या फिर UN से या फिर एक एक कहते हैं ऑनलाइन लोगों का जो प्रेशर है वो कहीं से फील नहीं कर रही। भारत सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रेड है बांग्लादेश के साथ, वहाँ पे हम बहुत सारी फैसिलिटीज देते थे बांग्लादेश को, वो हमने कम कर दी। और सबसे बड़ा स्टेप फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा जो ले सकता है बांग्लादेश के साथ, उस पर चर्चा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कि इंडिया जो गंगा नदी की ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ, इसको अमेंड कर सकता है। क्योंकि जो गंगा वाटर शेयरिंग पैक्ट है हमारा बांग्लादेश के साथ, ये 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है
कि कोई ट्रीटी चल रही है, हमने कहा कि अब इस ट्रीटी को हम नहीं मानते। 2026 में ये ट्रीटी वैसे ही एक्सपायर हो जाएगी। 3 दशक पहले 1996 में इस ट्रीटी को हमने साइन किया था और इस ट्रीटी में ये बात लिखी हुई है कि इस ट्रीटी को अगर रिन्यू करना है तो ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं होगी, म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों कंट्रीज की रजामंदी से ही इस ट्रीटी को रिन्यू करना ये समझते ही ऐसी भाषा है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश बिल्कुल समझते ही ऐसी। शेख हसीना जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उनके अंडर ये ट्रीटी साइन करी गई थी जिसमें बांग्लादेश को 50% पानी दिया गया। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया गया पानी के डिवीजन का, जिससे बांग्लादेश को काफी फायदा मिला। इंडिया की जो आबादी है, जो साइज है, उसके हिसाब से हमें इजीली काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज पानी अपने पास रखना चाहिए था, बट वी शोड अ लार्ज हार्ट। शेख हसीना भी उस वक्त आप कह लीजिए इंडिया के साथ रिलेशंस को और इम्प्रूव करना चाहती थी, बट अब ये 1996 वाला बांग्लादेश नहीं रहा, ये 2026 वाला बांग्लादेश है। बहुत बदल चुका है, जिसकी सोच बहुत। एक नया ग्रुप फॉर्म करना चाहता है पाकिस्तान और चाइना के साथ, और रिसेंटली इसका पहला समिट भी यहाँ पे हुआ है। इधर आप देख पाओगे द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश समिट। इधर आप देख पाएंगे यहाँ पर दो इसके वो है पालतू वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये बांग्लादेश के, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव। और अगेन इस समिट में अभी तक कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हुई नहीं है, मगर इस समिट का बन जाना कोई दो टुकड़े फेंक दे एकदम एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज रेस करता है भारत के लिए। मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ भारत में कई ओपिनियन आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि एज चाइना पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इंच क्लोजर, इंडिया को और ज़्यादा फीएसेबल डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ढूंढने होंगे। हम लोग देखिए अभी प्रॉब्लम थोड़ी सी एक तो ये है, हम लोग अभी भी कहीं किसी के साथ अलाइन होना नहीं चाहते। और अगेन मुझको यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट डिप्लोमेटिक डिसीजंस सिर्फ हम फेस कर रहे हैं। जापान मैं कहूँगा एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ भारत अगर अपने डिफेंस रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ाए, इट विल हेल्प अस अ लॉट। और रिसेंटली मैं आपको वैसे ये बता दूँ, जापान और यूएस के रिलेशंस लगातार खराब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो नेटो का समिट हुआ है यूरोप में, उस समिट को अटेंड करने के लिए जापान को इनवाइट किया गया था। लास्ट मोमेंट पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, मैं समिट में नहीं आ रहा। और ऑल टुगेदर बताया जा रहा है जापान में काफ़ी नाराज़गी है यूएसए के स्टांस को लेकर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने जो एलाइज हैं उनको ही झटके दिए जा रहे हैं। जापान में ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाती। ये लोग अपनी जो पॉलिसी है उसमें स्टेबिलिटी पसंद करते हैं। एक बार को बर्दाश्त कर लेंगे कि ट्रंप ने आज कुछ कह दिया, ये कह दिया कि कनाडा को मैं कब्जा लूंगा, बाद में हंसी मजाक में है मैं तो मजाक कर रहा था वगैरह। जापान डज नॉट टॉलरेट ऑल दिस। रिसेंटली ट्रंप ने जो बातें कही है कि जापान पे टैरिफ लगा देंगे और साथ में ये भी चाहते हैं कि जापान और पैसा दे यूएसए को डिफेंस के लिए। जापान ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने स्टार्ट कर दिए। मैं बस आपको जापान का एग्जांपल बता रहा हूँ कि कई देश हैं आज के समय जो अपने आसपास चेंजिंग रियलिटीज़ के बेसिस पर ना उनको नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है, और इंडिया को भी यहाँ पर काफ़ी हद तक यही करना पड़ेगा। वी नीड टू लुक फॉर बेटर रिलेशंस। जब तक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस हैं या फिर कल को बीएनपी की भी सरकार आती है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार आती है, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस खराब रहेंगे। इंडिया को देखिए, पहली बात तो ये करनी चाहिए, पाकिस्तान बांग्लादेश को जो हमने उदारता दिखाई है बिना एनी सेंस जो दान किया हुआ है चेस मूव के बारे में भूल ही जाओ, कॉमन सेंस की बात करो ना। पाकिस्तान जिसने लगातार आतंकवाद फैलाया भारत में, कई हमारे सिविलियंस मार दिए पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, कई बार वॉर करी है पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट, तब भी हम इनको इंदस वाटर ट्रीटी के अंडर 80% पानी दे रहे थे। ये कई दशकों तक चलता रहा, अब जाकर हमने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है। तो पहली बात तो हमें जो ऐसे झटके देने पड़ेंगे पे दिखाते थे सेंसलेसली, डेली लाइफ इनकी ऐसी कर दो। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अभी तो मजे आ रहे हैं। ऑलरेडी फेस कर रहा है जो 1996 गंगा वाटर ट्रीटी है, लगता टाइम पे रोटी जा रही है ना पेट में। और एक बार जब ये लोग फील करेंगे ना, ये दोनों देश इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे रखने के फायदे क्या क्या थे और अब रिलेशंस खराब करने के नुकसान क्या क्या है, तो अपने आप यहाँ पर पॉलिसी चेंज भी आएगा। रिसेंटली जयशंकर साहब ने यही स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप भारत के साथ काम नहीं करना चाहते, आप अच्छे बायलैटरल रिलेशंस नहीं चाहते, तो इट विल हैव अ कॉस्ट। नॉट वर्किंग विद इंडिया हैज ए कॉस्ट। ये बात हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज को बतानी होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने दानवीर करण की तरह मतलब जो आया, ये ले लीजिए, हमने कभी ये नहीं सोचा। अब इनके रैपेट बजने चाहिए दोनों तरफ से। कंट्रीज को यही बताना होगा कि इंडिया के अगेंस्ट आप स्टेप लेते हो तो उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके से हम तुम्हें संभाल सकते हैं। ह्यूज पॉलिसी शिफ्ट है
इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज को आदत नहीं है ऐसे भारत की। आई थिंक इसमें टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, और आने वाले 5 सालों में हमको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो ये नया एक इन्होंने ग्रुप बना लिया है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, इसका इम्पैक्ट रीजन पे क्या ग्रुप होगा। नहीं कहते, क्या एक चाइना मालिक बाढ़ दो या नौकर है भरभर के वो, इनको पानी देगा, समझ रहे हैं? या क्या ये लोग किस हाँ। तरीके से चाइना से बेनिफिट उठाएंगे, वी डोंट नो। बट ईदर वे अभी के लिए बांग्लादेश में हिंदूज के साथ जो हो रहा है ये देखकर दुखी लगता है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी जस्ट डज नॉट केयर अबाउट दिस इशू इनफ। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत जिस तरीके से जिस राह पर पाकिस्तान तो पहले से ही चल रहा था, बांग्लादेश भी उस रास्ते पर चल चुका है, ठीक है। इनको ये नहीं दिखा कि इनके लिए कितना कुछ इंडिया ने किया, आउट ऑफ वे जाके किया है, हर एक चीज करी है इनके लिए। और आज इनके लिए बांग्लादेश बनवाया तो ये नहीं किसने समझी, जो जियो पॉलिटिक्स ये नहीं समझी, कहीं पर तख्ता पलट करना होता है तो देश के लोगों से ज्यादा भारी ताकतें होती है इन्वॉल्व। यहाँ पर इनको बिठाना था यूनुस को, तो भारी ताकतों ने किया। पैसा के चक्कर में करते हैं सब कुछ जो करते हैं, जितने आम लोग भी। पैसा ना मिले किसके पास टाइम है स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के जाने के लिए। इसलिए मजे आ रहे हैं, टाइम से रोटी जा रही है। जब वो पाकिस्तान वाला वो हो जाएगा ना आटे की लाइन में और आपस में लड़ मरने वाला, तब टूटेगी अच्छे से। और पता है क्या सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे इन्होंने वो जो टेम्पल था उसको इन्होंने तोड़ा, उसकी जगह अगर ये वहां पर नोटिस दे देते ना तो बहुत जल्दी वो कर देते लोग वहां पर, हिंदू लोग। क्योंकि वहां पर एक तो वो बेचारे वैसे डरते हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, वहां वैसे ही नहीं जीने देते। ये कैपिटल वैसे हो गया, वो कर देते हैं आराम से। वो तो पता ही है, ये इन्होंने अपनी धौंस दिखाई है अपने लोगों को। वो तो नहीं, धौंस तो तब होती तुम अपने ही देश में, ठीक है, जो कुछ ही वो रह रहे हैं जिन पे तुम ऑलरेडी इतने हावी रहते हो, उनकी तुम चीजें तोड़े से धौंस नहीं कहते। इसे एक बहुत वर्ड है जो मैं अभी बोली से वो कहते हैं, और तुम लोग वो हो। इलाज होगा, टाइम आएगा, चीज़ें होती हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको लगता है हम तो करके चले गए, वो चीज़ें जब आपके साथ, जब वो चीज़ें जब जियो पॉलिटिक्स का रूप ले लेती हैं ना, और जब चीज़ें नोट करी जाती हैं तो ऐसे ऐसे जगह तमाचे लगते हैं, तब समझ नहीं आता कि यार हाँ क्योंकि ये चीज़ें नोटिस हुई थी हमारी। अभी जितने भी ये मतलब जो हेकड़ी है, जो धौंस है, जो एक आम आदमी के ऊपर चढ़े हुए हैं ना, वो टाइम नहीं है ना, जब इन्हीं के पेट पे लात पड़ेगी ना, तब आएंगे चीजें। इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट नहीं होती ये चीजें। वक्त बदल चुका है, सोशल मीडिया, न्यूज, वो क्या होता है, डेली न्यूज का जमाना है, पता लग जाता है सबको, ठीक है। और ये मानसिकता है, पाकिस्तान वाली मानसिकता वहां भरी हुई है, तो बहुत मुश्किल है। रेडिकलाइज्ड है ना अपना हो कुछ अब हो है तो तभी तो सेम उस पे चल रहा है। अभी कटोरा भी धीरे धीरे आएगा हाथ में। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।